फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ज्वेलरी शोरूम के इंटीरियर डिजाइनिंग की। ये ज्वेलरी शोरूम का डिजाइन 1 साल पहले कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये ज्वेलरी शोरूम के इसकी वीडियो एक मैंने डाली थी यूट्यूब पे, जो काफी लोगों ने पसंद की और इसको देख देख के काफी लोग मेरे को कॉल करते रहते हैं। तो उसका डिजाइन काफी लोगों को पसंद आ चुका है, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक एक बार फिर से कवर करना चाहिए। तो उसको लेके आज मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं इस तरीके से बनाऊंगा वीडियो कि इस टॉपिक को प्रॉपर कवर करूं कि हमने किस तरीके से इसको प्लान किया था और ये किस तरीके से ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आया और ये किस तरीके से इसका काम हुआ है। तो वे ऑफ प्रोसेस में मैं आपको 4 टॉपिक कवर करके दूंगा। इसका प्लानिंग, इसकी कॉस्टिंग, इसकी डिजाइनिंग और इसका एग्जीक्यूशन। ये 4 टॉपिक मेनली इस वीडियो में कवर होंगे, जो अभी आपने पूरा आगे वीडियो देखा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्लानिंग। प्लानिंग वो चीज होती है कि जो आपका एक्चुअल में शॉप का लेआउट किस तरीके से बना हुआ है। लेआउट का मतलब है कि शॉप के अंदर दरवाजे कहाँ हैं, दरवाजे के अंदर खिड़की कहाँ है, आपका शॉप के एंट्रेंस कहाँ से आ रही है, एंट्रेंस के बाद जगह कितनी है, रोड किस तरीके से बनी हुई है, उसका एग्जॉस्ट कहाँ लगा हुआ है, एसी कहाँ लगी हुई है, फैन कहाँ पे लगा हुआ है, उसको हम लेआउट बोलते हैं। लेआउट बनाना मतलब कि जो एक्चुअल में अभी पोजीशन अवेलेबल है आपके पास शॉप की, वो किस तरीके से दिखता है, या फिर कोई घर है तो घर किस तरीके से दिख रहा है, तो वो आपको एक्चुअल पोजीशन बताएगा, कंस्ट्रक्शन लेवल का सारा काम बताएगा, या फिर पूरा का पूरा फर्नीचर का पूरा फिक्सिंग या सीलिंग का काम, लाइट का काम, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की नहीं है रिक्वायरमेंट, वो सारी चीजें क्लियर करता है। तो लेआउट प्लानिंग सबसे बेस्ट चीज है। लेआउट प्लानिंग आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा कि क्या क्या चीज लगेगी आपके वहां पे प्लान में और क्यों जरूरी है और क्या चीजें होती है। ये हमें भी काफी हेल्प करता है समझने में कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले हम उसका लेआउट प्लान बनाते हैं। लेआउट प्लान इस तरह से होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और एक्चुअल की पोजीशन दोनों को मेल खाते हुए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी, यानी जो हम फर्नीचर बनाना चाहते हैं वो प्रॉपर वे में अच्छा दिखे। तो लेआउट सबसे पहले यहाँ काम आता है। तो जब भी कोई प्लानिंग करें तो सबसे पहले आप लेआउट बनाएं या फिर बनवाएं किसी से। मेरा सजेशन है आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेके लेआउट हमेशा बनवाएं और उसके बाद आगे काम प्रोसीड करें, ताकि आपको ये पता रहेगा कि किस तरीके से आपको काम करवाना है। और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग, आपकी कॉस्टिंग उसी लेआउट के बेसिस पे डिसाइड होगी। हमेशा याद रखें, कॉस्टिंग डिसाइड करने से पहले आप लेआउट प्लानिंग क्लियर करें, ताकि आपको प्लानिंग के टाइम पे या फिर कॉस्टिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सबके लिए, कॉस्टिंग। प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग किस तरीके से डिसाइड होती है और क्या उसका कॉस्ट हम लगाते हैं, ये डिपेंड करेगा हमारी लेआउट की प्लानिंग पर। यानी कि आप क्या क्या काम करवाना चाहते हैं, क्या क्या काम आपके पास हो रखा है और किस तरीके से वो काम होगा। तो वो सारी प्लानिंग लेआउट से होने के बाद आपकी कॉस्टिंग डिसाइड होगी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और हम क्या क्या उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो नया काम जितना होगा वो हमें पहले पता चल जाएगा कि जैसे समझो कि फॉल सीलिंग का काम करवाना है तो फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग ऐड होगी। यदि जैसे समझो कि आपका पूरा हॉल बना हुआ है, हॉल के अंदर अगर फ्लोरिंग हो रखी है तो फ्लोरिंग की कॉस्टिंग माइनस हो जाती है। फॉल सीलिंग का काम, तो फॉल सीलिंग की कॉस्ट अगर नहीं बना रखी है तो उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा तो वायरिंग और उसकी कॉस्ट ऐड होगी। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम आएंगे तो सीसीटीवी वगैरह का, सिक्योरिटी सिस्टम का काम। अगर सिक्योरिटी सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड है तो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वरना उसका एडिशनल कॉस्ट ऐड होगा। उसके बाद हम फर्नीचर कितना करवाते हैं, किस लेवल का करवाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा हम क्या क्या डिजाइनिंग के अंदर लेते हैं और आपकी कॉस्टिंग कितना आएगा। बजट हम आपको बता सकते हैं कि ऑन एवरेज बजट कितना आता है। ये हमेशा डिपेंड करेगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे ही आपका लेआउट प्लान होता है उसके अंदर हम रिक्वायरमेंट सारी डाल देते हैं। जैसे जो ये प्रोजेक्ट था हमारा, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने MDF शीट, कलर और उसके ऊपर डीको पेंट भी काम में लिया है, जो कि सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। तो कॉस्टिंग उसकी डिसाइड करने से पहले हमने क्लाइंट से ऑथराइजेशन लिया था कि ये MDF की शीट लगाने के बाद इसके ऊपर पेंट करवाने का कॉस्ट आएगा। तो उसके ऊपर 3 बार प्रोसेसिंग होती है। पहले सबसे पहले MDF शीट लगेगी, उसके ऊपर फिर पेंट होगा और उसके ऊपर उसकी लेबल लगेगी। तो फिनिशिंग के टाइम पे इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज का ऑथराइजेशन आप पहले ले लेंगे, डिजाइनिंग में क्या क्या चीज एलिमेंट आ रहा है। सेकंड चीज है चारकोल शीट। हाइलाइटर शीट आप जहां कहीं भी काम में लेंगे, हाइलाइटर शीट थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन उसका फिनिशिंग और उसका जो आउटलुक आता है वो बहुत प्यारा होता है। तो इसीलिए आप हमेशा डिसाइड करें कि किस तरीके से आपको बनवानी है। रेगुलर जो लेमिनेट आती है और नॉर्मल वुडन जो हम काम लेते हैं, उसके अंदर वुडन के ऊपर इनर माइका और उसके ऊपर डिजाइनर माइका काम में ली जाती है।
तो डिजाइनर माइका, इनर माइका और जो एक्सेसरीज हैं स्टील की, वो कौन सी कंपनी की आप यूज करते हैं उसके ऊपर कॉस्टिंग आपकी डिपेंड करेगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की एक्सेसरी हमेशा काम मिले, क्योंकि वो हमेशा एक बार ही लगनी है जीवन में, तो हमेशा बेस्ट क्वालिटी ही प्रेफर करें। यदि फर्क पड़ेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा, 200-300 रुपए का या 500 रुपए का आपको ऑन एवरेज फर्क पड़ेगा, या फिर पूरी की पूरी कॉस्टिंग के अंदर आप देखा जाए तो 10-20 हजार रुपए का आपको एक्सेसरी के चक्कर में फर्क पड़ेगा। तो 3-4 चीजें जो है आपको नोट करनी है, वो हमेशा याद रखें। आप जब भी कोई प्लाई लें तो वाटरप्रूफ या फिर सेमी वाटरप्रूफ प्लाई लें। सेमी वाटरप्रूफ प्लाई तब लें जब वहां पे पानी आने की कोई समस्या नहीं है। वाटरप्रूफ प्लाई तब लें जब आपको ये पक्का पता है कि वो सन एक्सपोज रहेगा या फिर उसके अंदर बारिश का प्रॉब्लम आ सकता है। तो बारिश का प्रॉब्लम आए तब सेमी वाटरप्रूफ प्लाई लें, वरना सेमी वाटरप्रूफ प्लाई आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियल बोर्ड काम में लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी, लेकिन उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, उसकी क्वालिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कमर्शियल प्लाई बोर्ड आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर उसके अंदर पानी नहीं लगता है तो वो बहुत अच्छा चलता है। कमर्शियल प्लाई बोर्ड भी इसके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन बहुत अच्छा है। उसके बाद एक व्हाइट इनर माइका आती है जो कि काफी सस्ती भी आती है, आपको देख के लेना पड़ेगा। मार्केट में काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, तो आप एक कोई भी पिक करके अच्छी सी देख के ले लें। और सेकंड चीज है जो हाइलाइटर शीट आएगी। हाइलाइटर शीट मेन काम आती है चारकोल शीट में, जिसको बोल रहा हूँ। चारकोल शीट की कॉस्टिंग फिक्स रहती है और इसके काफी सारे कैटलॉग आते हैं, आप उसमें से कॉस्टिंग देख के पिक कर सकते हैं ताकि उसकी कॉस्टिंग कम से कम आए। और सेकंड चीज है एमडीएफ। एमडीएफ एक सबसे महंगी चीज है, ये तभी आप यूज करें जब आपकी हाईलाइट करने की या फिर उस पर पैसा लगाने की अच्छी सी कैपेसिटी हो, या फिर आपका बजट उसके बराबर हो। बजट होने पर ही इस एमडीएफ की चीज पे जाए, वरना वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा वो प्रोजेक्ट। और सेकंड चीज है लाइटिंग। लाइटिंग हमेशा इस तरीके से लें कि वो बहुत प्यारी लगे और अननेसेसरी लाइटिंग ना लगवाएं। शोरूम के अंदर अननेसेसरी लाइटिंग एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। जितनी जरूरत है उतनी ही लाइटिंग ले, अननेसेसरी लाइटिंग ना लगवाएं। उसके बाद है बाहर का एरिया। बाहर का एरिया एसीपी शीट से आप हाईलाइट कर सकते हो, या फिर नॉर्मल बोर्ड लगा के, या साइन बोर्ड लगेगा लाइट का, वो आप यूज करेंगे तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। लेकिन साइन बोर्ड से बेटर है एसीपी शीट का लुक आता है। एसीपी शीट एल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल होता है जो धूप में और बारिश में खराब नहीं होता। तो आप एसीपी शीट काम में लें एलिवेशन में तो सबसे बेस्ट है। तो आपकी कॉस्टिंग उससे थोड़ी इंक्रीज होगी, लेकिन आपके शोरूम का लुक बहुत अच्छा आएगा। ये था कॉस्टिंग का A to Z एरिया। और कॉस्टिंग किस तरीके से आपको इंक्रीज करनी है या रिड्यूस करनी है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। तीसरा टॉपिक आता है डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग कॉस्टिंग और प्लानिंग के बाद इसीलिए होता है क्योंकि जब आपकी कॉस्टिंग डिसाइड हो गई कि आप कहां तक खर्चा करने के लिए या फिर आपके बजट के अनुसार कितना आप खर्च कर सकते हो, तब आपको पता चलता है कि किस तरीके से आपको डिजाइनिंग उसकी करनी है। अगर आप एमडीएफ शीट तक अग्री करते हैं, यानी कि सबसे टॉप खर्चा करने के लिए अगर आप अग्री करते हैं, तो उसके हिसाब से उस प्लान की डिजाइन बनती है। और डिजाइन उसके बाद एग्जीक्यूशन यानी कि प्लानिंग, डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन दोनों साथ में चलते हैं। जब आपकी कॉस्टिंग डिसाइड हो गई और उसका लेआउट डिसाइड हो गया है कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज लगानी है, तो उस हिसाब से आप कमर्शियल प्लाई बोर्ड या फिर सेमी वाटरप्रूफ प्लाई बोर्ड या फिर वाटरप्रूफ प्लाई बोर्ड, किस तरीके का आपको प्लाई बोर्ड काम में लेना है, किस तरीके की इनर माइका काम में लेनी है, कैसी आपको एक्सेसरी काम में लेनी, तो उसका काम डिजाइनिंग के टाइम पे साथ साथ में हो जाता है। जब आपकी कॉस्टिंग और प्लानिंग डिसाइड है, उसके बाद इजीली डिजाइनिंग कर सकते हैं और उसके अंदर फिर आप वेरिएशन ले सकते हैं। लाइटिंग का कहीं पॉइंट ले, कहीं पे आप हाइलाइटर शीट लेना चाहते हैं, कहीं वॉल हाईलाइट कर दी, कहीं वॉल पे आपने स्टोरेज कैबिनेट ले लिया, कहीं स्टोरेज कैबिनेट छोटा कर दिया, कहीं स्टोरेज कैबिनेट इस तरीके से लिया कि वो डिस्प्ले एज अ डिस्प्ले काम करे, कहीं स्टोरेज कैबिनेट आप इस तरीके से ले सकते हो कि कम से कम स्पेस घेरे, कोई कैबिनेट आप उस तरीके से ले सकते हो कि वहां पे कैबिनेट के अंदर ड्रॉर्स भी आ जाए और आपकी बिल बुक और प्रिंटर और सीसीटीवी की डीवीआर वगैरह सारा सिस्टम रह जाए। तो आप इस तरीके से यूटिलाइज करके डिजाइनिंग बदल सकते हो और जैसी आपकी डिमांड होगी उस तरीके से डिजाइन कस्टमाइज होते रहते हैं। कोई डिजाइन फिक्स नहीं होती और कोई भी डिजाइन आप फोटो देख के नहीं बना सकते। तो हमेशा याद रखें, लेआउट अपना कस्टमाइज करवाएं और अच्छे से बनवाएं। मैं ये सजेस्ट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि डिजाइनिंग बस भेज दो। डिजाइनिंग भेजी नहीं जाती, डिजाइनिंग बनाई जाती है और इसमें टाइम लगता है। और आपका खुद का शॉप अगर एक बार ही बन रहा है तो डिजाइन बनवा के आप काम करवाएं तो बेटर रहेगा। फोर्थ चीज आती है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन सबसे इजी पार्ट है और सबसे टिपिकल टास्क भी। ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए डिजाइनर इसके अंदर कम इंटरेस्ट लेते हैं। हमारा काम, डिजाइनर का काम सिर्फ इतना रहता है कि जब आपको लेआउट और फोटो दे दिया जाए उसके बाद आप उसका एग्जीक्यूशन अपने हिसाब से करवा सकते हैं और कॉस्टिंग वाइज आपको अच्छा रहता है। लेकिन अगर साथ साथ में डिजाइनर या फिर मैं अगर साइट विजिट के लिए आता हूँ तो वो कॉस्टिंग प्लस उसका टाइमिंग का पैसा प्लस कॉस्टिंग का पैसा, वो सारा हम
चार्ज करते हैं। तो एग्जीक्यूशन इस तरीके से करवाएं कि पहले प्लानिंग प्री प्लान हो सारा आपका काम। तो प्री प्लानिंग होगी तो एग्जीक्यूशन में टाइम भी कम लगेगा। सबसे ज्यादा पैसा टाइम का है। अगर टाइम कम लगता है आपको एग्जीक्यूशन करवाने में, 1 महीने की जगह अगर 30 दिन की जगह आप काम 25 दिन में करवाते हो तो 5 दिन का पैसा आपका बचता है। अगर समझो 2 कारीगर और 1 लेबर काम कर रही है तो वो 1 दिन के अंदर 3,000 रुपए आपके लेके जाएगी। तो 3,000 रुपए अगर 5 दिन कम काम करवाते हो तो 3 × 5,000, तो ये आपका हो गया 15,000 रुपए। 15,000 रुपए आपके 5 दिन में आपने बचाए। तो जितना जल्दी आप काम करवाएंगे प्लानिंग के साथ तो आपका उतना पैसा बचेगा। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो उसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। जैसे ही काम टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा तो वो चीज आपकी कॉस्टली बढ़ती जाएगी। तो हमेशा याद रखें कि पहले सबसे आपको करवानी है फॉल सीलिंग का काम, फिर इलेक्ट्रिशियन का काम, फिर रफ ढांचा यानी कि लकड़ी का काम कच्चा, और उसके बाद आपका आएगा फिनिशिंग का टाइम। फिनिशिंग के टाइम पे आपको एक्सेसरी, स्टील की एक्सेसरी किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से लगेगी, और वो डिजाइनिंग पे डिपेंड करेगा। तो डिजाइनिंग लेने के बाद आप स्टील की एक्सेसरी लेके आए, एक्सेसरी लेने के बाद उसकी फिनिशिंग करवाएं। फिनिशिंग होने के बाद पेंट या फिर MDF या जो भी चीजें आपके पास है उसके अंदर लाइटिंग और CCTV का फिनिशिंग पॉइंट पे आप पहुंचेंगे। तो हमेशा याद रखें, सबसे पहला स्टेप रहेगा प्लानिंग का, सेकंड स्टेप रहेगा कॉस्टिंग का, तीसरा स्टेप रहेगा डिजाइनिंग का, और चौथा स्टेप एग्जीक्यूशन का। ये 4 स्टेप में पूरा का पूरा आपका शोरूम तैयार हो जाएगा। जैसे आप पीछे वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ये पूरी के तरीके से बहुत प्यारा सा डिजाइन बना हुआ है। ऐसा आपको डिजाइन अगर बनवाना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। लेकिन ये हमेशा याद रखें, ये फ्री में कॉस्ट कोई सलाह नहीं होगी और कोई भी डिजाइन फ्री में नहीं बनेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई ऐसा फ्यूचर में कोई और वीडियो आता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और कोई डिजाइनिंग आप चाहते हैं तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल नंबर पर।